हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। सो एयरफोर्स का रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों का एक ही कमेंट मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि मेरे कट ऑफ से 1 मार्क्स ज़्यादा है, 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो मैं जो है फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ। एंड दूसरा जो है, अभी PSL आने के बाद एक और डाउट राइज़ हो चुका है, वो है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मतलब 5 मार्क्स ज़्यादा हैं, जितने भी XYZ, तो मैं फाइनल हो जाएगा क्या मेरा, यानी कि PSL या फिर एनरोलमेंट में तो आउट नहीं होऊंगा मैं। और ये मेरे ख्याल से अभी 2 से 3 इनटेक जो पीछे गुजर चुके हैं, उनके हिसाब से वाजिब है आप लोगों का डाउट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जो कट ऑफ वेरी करी है, कभी 10 नंबर ज़्यादा, कभी 10 नंबर कम, डेफिनेटली आप लोगों का ये डाउट होना भी चाहिए। बट मैं आप लोगों को जो है एक जेन्युइन एडवाइस, जो कि मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ लड़कों को भी जो डेली सिलेक्शन ले रहे हैं अभी, तो उनका मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ कि क्या प्रोसेस रह रहा है, क्या गलती कर रहे हैं वो लोग, क्या उनको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अभी दिसंबर तक रहना है, दिसंबर तक आप लोगों का फाइनल होएगा। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी आपको इस वीडियो से चीज़ें समझाने के बाद, कि आप लोग बार बार ये चीज़ें ना पूछें मुझसे भी, एंड अदर यूट्यूब पे भी इधर उधर कमेंट ना करें, अपने टाइम को सेव करें। बट जिनको लोगों को समझ आता है उनके लिए बेस्ट है, जिनको नहीं आता है तो उनको लेट आएगा समझ, बट आएगा ज़रूर ये चीज़, क्योंकि डेफिनेटली इसका अल्टीमेट सोल्यूशन एक ही चीज़ है, जो मैंने अभी 2-3 इंटेक से देख चुका हूँ मैं, ये चीज़ जो हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ है कि ये डाउट सोल्व कर देते हैं आप लोगों का कि मुझे जो है फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे जो है 1 मार्क्स ज़्यादा है, किसी के 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, जितने भी हैं आप लोगों के 3 मार्क्स 4 मार्क्स चाहिए, वो आप लोगों का स्टेट वाइज कट ऑफ हो या फिर आप लोगों का ऑल इंडिया कट ऑफ हो, जो भी आप लोगों का दोनों में से कोई सा भी कट ऑफ हो आपकी, इससे 1 मार्क्स ज़्यादा हो, इससे 2 मार्क्स ज़्यादा हो, आप लोगों को अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव में कहूँगा तो आप लोगों को फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अब करने के 2 प्रोसेस आ जाते हैं आप लोगों के, 2 ऑप्शन आ जाते हैं आप लोगों के पास, कि एक तो आप लोग ऑफलाइन करेंगे, एक आप लोग जो है ऑनलाइन करेंगे। देखो, ऑनलाइन के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक मेरा 15 से 20 मिनट का वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता दिया है, इसी यूट्यूब चैनल पे है, कि हम जो है आप लोगों को फ्री के अंदर टेलीग्राम पे जो है किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने वाले हैं कंप्लीट फ़ेज़ 2 की। पहले भी लड़के कर चुके हैं प्रिपरेशन, अभी भी कर रहे हैं वहाँ पे, ऑलरेडी 100 प्लस बंदे जो है वो फ्री में डेली GD कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए भी मैं ट्रस्टेड कोचिंग आप लोगों को बता चुका हूँ, 2-3 कोचिंग आप लोग ऑफलाइन जाना चाहिए तो आप लोग जा सकते हो, या फिर खुद के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ऑनलाइन बैचेस भी आते हैं कोचिंग्स के, ऑनलाइन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब पेड जो चीज़ें हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख के ले सकते हो। बट अभी मैं देखूं तो गाइडेंस इतना अच्छा हो चुका है कि वो जो मिथ वाली चीज़ें वो भी हैं, अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कि कुछ लोग जो हैं वो मिथ भी फैलाते हैं कि नहीं GD हार्ड होता है ऐसा वैसा। बट आप एक सही डायरेक्शन के अंदर केवल 20 दिन भी अगर GD की प्रिपरेशन कर लेते तो आप GD निकाल लेंगे। SRT तो बहुत सिंपल है, आप बिना किसी गाइडेंस के भी निकाल लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको एक दिन के अंदर अगर आप 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मिनिमम तो मैं 1 घंटा ही देख के बता के चलता हूँ। तो आप देखो, ऑफलाइन का नहीं कह सकता मैं, ऑनलाइन की बात करूँ कि ऑनलाइन आपने किसी का पेड बैच ले रखा हो, या फिर जैसे हमारे साथ आप फ्री में भी जुड़ रहे हो, तो भी जो है आप लोगों को 2 घंटे से ज़्यादा GD की ज़रूरत है भी नहीं। आप लोगों को GD को 2 घंटे दे दोगे आप डेली, तो आप लोगों का इस इनटेक का काम हो जाएगा। बट अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि अब जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर क्या करें हम लोग। तो रिमेनिंग टाइम के अंदर आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी आप नेक्स्ट की आपको डाउट है कि नहीं मेरे 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप नेक्स्ट इनटेक का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। दूसरा, आप अपना फिजिकल भी करते रहो थोड़ा थोड़ा, एंड उसके अलावा आपको अदर एग्ज़ाम्स का भी देखना है कि नहीं, आप वाई ग्रुप से बिलोंग करते हो तो अदर एग्ज़ाम का भी देखना चाहते हो तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो ये एक सिंपल सा, लॉजिकल सा, और एक सही गाइडेंस होता है वो मेरे तरफ से है। इसको डिनाई करने में कोई, आप पूरे यूट्यूब पे कोई डिनाई नहीं कर सकता मेरा इस जो मैं अभी आप लोगों को चीज़ बताई है कि इस तरीके से आप लोग करना चाहिए। देखो, मैं कट ऑफ आपको बताऊं कि नहीं ये सेफ कट ऑफ जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि मेरे को कैसे पता कट ऑफ ये जाएगी। बट जो मैंने चीज़ आप लोगों को बताई है ये आपको डेफिनेटली प्लस ही मिलेगा, इससे माइनस आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। ये आप अब इतना तो आप जैसे घूमते ना गाँव के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर से यूँ मुँह उठा के, वैसे लड़के तो होने आप लोग जो भी हो, तो एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो दिमाग है कि लॉजिकल सोच सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनते उन चीज़ों को, वो फिर बार बार पूछते रहेंगे मेरा इतने मार्क्स है, मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा। तो देखो, उन गधों को कोई नहीं समझा सकता, उनका फिर वही होना है जो अभी तुम लोगों ने PSL में देखा कि क्या होना है। उनको बार बार समझाने के बाद भी जो लोग नहीं समझते हैं, फिर वो समझते हैं पर वो लेट समझते हैं ये चीज़। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब
बात आ जाती है कि फाइनल PSL का, तो फाइनल PSL का मेरे दोस्त एक ही सॉल्यूशन इसका, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों कैटेगरी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं, और X और Y ग्रुप से हो, आप लोगों को फेस टू एंड मेडिकल पर फोकस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का 1 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी प्रेडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है। मैंने बहुत सारी वीडियो कट ऑफ पे मतलब बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, उनके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले का भी, पास्ट का भी क्या रहा, आगे का क्या रहा, वो सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चीज़ें हमें खुद समझ आ जाती हैं तो हम किसी से नहीं पूछते ये सब चीज़, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो सब चीज़, कैसे आप क्या पूछोगे उनको, ठीक है। तो ऐसे हमारे साथ देखो, मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे टेलीग्राम पे बहुत कम बंदे होते हैं, परसेंटेज में निकालोगे तो 2-3% आप मान सकते हो, बट काफ़ी खुशी होती है उनको देख के कि वो मैच्योर्ड हैं, वो कभी ऐसा सवाल ही नहीं करते, मुझसे खुद से सवाल नहीं किया उन्होंने कभी कि मेरे इतने मार्क्स से मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा जो इंटेंशन है उसको समझते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे, एंड जो लोग भी अभी 2/2026 का जो आप लोगों का 1/2026 का इंटेक की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, सब लोगों को शेयर करें तो उनको भी ये चीज़ समझ आए। हालांकि दिसंबर तक आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे, कट ऑफ ये जाएगा, इस स्टेट का ये जाएगा, आपका नॉर्थ स्टेट के जितने भी हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, इनके सबकी कट ऑफ हाई जाएगी, ये वो उन सब चीज़ें। अब देखो, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो चीज़ आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। आप लोगों को समझदारी के लिए 2 ही चीज़ हैं कि PSL अभी बहुत लेट, नवंबर तक आप लोगों का PSL आएगा। अभी एट प्रेजेंट आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना। नहीं करोगे तो फिर समझ ही नहीं पाओगे कि क्या होता है फेज़ 2, क्या नहीं होता है। तो 1 घंटा 2 घंटा आप दे सकते हो अपना, ऑफलाइन हो तो भी 2-3 घंटे से ज़्यादा ऑफलाइन भी नहीं होएगा आप लोगों का, 1-1.5 घंटा फिजिकल को, और फिर भी आपके पास 2 से 3 घंटे निकलते हैं। एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि आपको UPSC जितना पढ़ना पड़ता है, इसके अंदर की 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 3 से 4 घंटे आप लोग डेली करते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। बट वो करना डेली है, क्योंकि उसका रीज़न है कि जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी, बट ऑलरेडी आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो, आपने क्लियर कर चुके हो वो चीज़ें, तो आपको बहुत कुछ आता है, बस उसको याद करना है, जो नहीं आता उसको और पढ़ना है, बस इतनी सी तो चीज़ है। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल, आप किसी भी टीचर का ऑनलाइन बैच ले सकते हो, ऑनलाइन आप धीरे धीरे अपना पढ़ते रहो। ये सिंपल सी एडवाइस है अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि वैकेंसी तो लिमिटेड ही रह चुकी है, एंड वो आपके ऊपर है। अब आप अदर एग्ज़ाम का देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इधर एयरफोर्स के अंदर आप लोगों को लेना है ज्वाइनिंग, तो आप लोगों को यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज़ तो देखो, इतना कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होने वाला कि आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ दिक्कत होगा आप लोगों को। तो मेरी तरफ से इतना ही आप लोगों के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।